हेलो दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पायरेट्स ज्ञान की रहस्यमयी किताब की तलाश में जा रहे होते हैं, जिनमें अल्फीदा और रोनन हैं जो शिप से जा रहे हैं। इन्हें फाइनली वो ज्ञान की रहस्यमयी गुफा मिल जाती है, जिसके अंदर रोनन छलांग लगाता है और सीन शिफ्ट होता है। स्नो क्वीन का महल दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी बच्ची खेल रही होती है, जादू से अपने पंछी को बर्फ़ में दबा देती है, जिसके बाद उसकी माँ कहती है कि तुम्हें अपनी शक्तियों का अभी ज्ञान नहीं है, तुम्हें सीखना होगा। वो कहती है ठीक है। फिर वो स्केटिंग करने के लिए बाहर चली जाती है महल से। वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पे अजीब आकृति बनी होती है। वो उसे खोलने ही वाली होती है, तभी उसकी माँ आ जाती है, कहती है कि इसे खोलना मत, ये है प्राचीन शील्ड, अगर ये खुल गया तो अंदर से शैतान बाहर आ जाएगा, जिसे रोकना नामुमकिन है। और वो महल में चली आती है। वहाँ पे आते हैं ट्रोलर्स आकर के घूमने लगते हैं उनके घर में। स्नो क्वीन कहती है कि तुम लोग बिन बुलाए मेहमान यहाँ पे कर क्या रहे हो। वो कहते हैं कि हम लोग घूमने के लिए आए हैं, हमारे पास एक जादुई दरवाज़ा है जिसके द्वारा हम कहीं भी आ जा सकते हैं। उधर हम रोनन को भी देखते हैं कि वो गुफा में होता है, और ये लोग डिनर करते हैं रानी के महल में। वो उसकी बेटी को बताते हैं कि हम लोग कई जगहों पर घूमे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है, दुनिया बहुत बड़ी है। उसे अफ़सोस होता है रानी की बेटी को, कहती काश मैं भी ये सब देख पाती। वो कहती है कि रानी कहती है कि अभी तुम छोटी बच्ची हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम देख पाओगी। आइला उन सबको अपना दबदबा दिखाने के लिए कहती है कि मैं भी एक ऐसी चीज़ को जानती हूँ जिसे तुम लोग नहीं देखे होगे। वो लोग कहते हैं कि चलो दिखाओ। वो दिखाने के लिए लेकर चली जाती है और उस पर स्केटिंग करके उसे तोड़ देती है। यानी कि वो जो झील होती है जहाँ पे उसकी माँ ने उसे मना किया होता है, उसे वो तोड़ देती है, जिसकी वजह से शैतान बाहर निकल जाते हैं। शैतान आइला और ट्रोलर्स पे हमला करते हैं, लेकिन स्नो क्वीन आ कर के उन्हें बचा लेती है और उन्हें कहती है कि तुम लोग महल में चले जाओ। वो उनसे मुकाबला करती है और मुकाबला करने के बाद अपनी जादुई छड़ी से उस झील के द्वार को बंद कर देती है, जिसकी वजह से नॉर्थ स्पिरिट अंदर ही रह जाता है। इधर रोनन उस किताब को भी चुरा लेता है, जिसकी वजह से कुछ शैतान यानी कि आइस मॉन्स्टर उस दरवाजे से अंदर चले आते हैं और वो उनकी शिप पर हमला कर देते हैं। इधर रानी अपनी बेटी आइला को कहती है कि तुम जाओ गर्डा और काई को ढूंढना, वही हमारी मदद कर सकते हैं। रानी आइला को एक जादुई नॉर्थ विंड की डिस्क देती है, कहती है कि इसे गर्डा को दे देना। इधर इधर हम देखते हैं गर्डा और काई अपने घर पे होते हैं। वो लोग जब मार्केट में जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, तो गर्डा कहती है कि सब कुछ कितना शांत लग रहा है, एकदम बोरिंग सा। तभी वहाँ पर आइस मॉन्स्टर भी आ जाते हैं, पूरे मार्केट में तहलका मचा देते हैं। गर्डा और काई उनसे मुकाबला करने के लिए जाते हैं, लेकिन आइस मॉन्स्टर इनके ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं, चारों तरफ से इन्हें घेरने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पे आइला आ जाती है और इन दोनों को बचाकर लेकर चली जाती है। आइला गर्डा को वो डिस्क देती है, कहती है जादुई डिस्क है, इससे तुम शैतानों को मार पाओगी। और वो सच में शैतानों के मार पाती है, लेकिन वो लोग फिर भी पीछा करते हैं। वो लोग उन्हें चकमा दे करके उस गुफा में पहुंच जाते हैं। गुफा में काई को एक नक्शा मिलता है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि ये तो पायरेट्स का काम है, पर वो लोग वहाँ पर कैसे जाएंगे, इनके सामने अब यही सवाल होता है। ट्रोलर्स वहीं पे रुक जाते हैं। काई गर्डा और आइला को अपने उड़ने वाली गाड़ी से पायरेट्स के शहर ले जाता है। उधर इनके पीछे आइस मॉन्स्टर भी लग जाते हैं और ये लोग देखते ही देखते पायरेट्स के शहर के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन अल्फीडा उन्हें पहचान नहीं पाती है और उन पे हमला करवा देती है, जिसकी वजह से उनकी उड़ने वाली गाड़ी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें क्रैश लैंडिंग करना पड़ता है। लैंडिंग के बाद अल्फीडा काई को पहचान जाती है, कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, वो भी बिना खबर भिजवाए। वहाँ पे
गार्डा को पता चल जाता है कि किताब रोनन के पास है, लेकिन तब तक वहाँ पे आइस मॉन्स्टर आ जाते हैं, उन पे हमला कर देते हैं। ये लोग किसी तरह भागकर शिप में बैठ जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन शिप पर भी आइस मॉन्स्टर हमला कर रहे होते हैं, जिससे आइला गुस्सा होकर के अपने जादू का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसका कुछ भी असर नहीं होता है। फिर गार्डा कहती है कि हम लोग क्यों ना बादल बनाते हैं, और वो लोग बादल बनाते हैं जादू से, जिसकी वजह से ये लोग बच जाते हैं। आइला कहती है कि अब मुझे किताब दे दो। रोनन कहता है कि अगर तुम किताब लेकर चली भी जाओगी तब भी तो तुम्हारी माँ को खतरा होगा, क्योंकि दरवाज़ा बंद होने के बाद वो अकेले मुकाबला नहीं कर पाएगी। हमारे पास एक तरकीब है, अगर हम परियों के बाग से अमृत ला करके रानी को दे देंगे तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी और वो सभी मॉन्स्टर को मार पाएगी। सभी लोग इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और वो लोग चल देते हैं परियों के बाग में, और फाइनली वो लोग परियों के बाग में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे परी उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो। वो कहते हैं कि हम लोग आपसे अमृत लेने आए हैं, क्योंकि आइस मॉन्स्टर और नॉर्थ स्प्रिट दुनिया को ख़त्म करने वाले हैं। वो इन पे उल्टा हमला कर देती है। ये लोग भागकर बाहर आते हैं, इधर इनके शिप पर आइस मॉन्स्टर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से शिप इनकी ख़राब हो जाती है और वो लोग अब परी के ऊपर भी हमला करने वाले होते हैं। वो परी के ऊपर हमला भी कर देते हैं। परी को बचाने के लिए गार्डा, काई और आइला आ जाते हैं। खतरनाक लड़ाई के बाद ये लोग फाइनली उन सभी राक्षसों को मारने में कामयाब होने लगते हैं और ये लोग उन सभी को मार देते हैं, जिसकी वजह से परी जो है कि इनसे काफ़ी प्रसन्न होती है और वो इन्हें अपना अमृत देने के लिए तैयार हो जाती है। और फाइनली वो अपना आंसू एक फूल के अंदर गिराती है, जो अमृत होता है वो आइला को दे देती है, लेकिन कहती है कि इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। और ये लोग फाइनली अब शिप में पहुंच जाते हैं, लेकिन शिप तो उड़ नहीं सकता है क्योंकि वो ख़राब हो गई होती है। तभी गार्डा अपनी डिश की मदद से एक चटाई को ही हवा में उड़ा देती है। ये लोग सभी चटाई पर बैठ करके उस गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पेट्रोलर्स जादुई दरवाजे की रक्षा कर रहे होते हैं। अब आइला उस दरवाजे के अंदर जाने वाली होती है, जिसको देख करके गार्डा कहती है कि नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे, अब हम सभी लोग जाएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। और वो लोग फाइनली रानी के महल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ये लोग रानी को अमृत देते हैं, लेकिन वो कहती है कि इसका मतलब तुम लोग जानते हो, इसे कोई भी यूज करेगा तो वो मारा जाएगा। इस जादू की कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी। तब आइला खुद ही उस नॉर्थ स्पिरिट को रोकने के लिए चली जाती है। तब सभी लोग उसके पीछे पीछे आ जाते हैं, रानी भी आ जाती है। रानी काई और रोनन को हथियार देती है लड़ने के लिए, और ये फाइनली लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी लोग आइस मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। रानी और आइला उस दरवाजे को बंद करने लगते हैं, जो कि आइला से टूट गया होता है, और उधर नॉर्थ स्पिरिट अपने जादू से बाहर शैतानों को बना देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और ये लोग उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे होते हैं। सभी लोग उनसे अब हारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर जादुई दरवाजे से अल्फीडा और वो परी भी आ जाती है, जो इन सभी का मुकाबला करने लगते हैं। लेकिन इनके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसका मुकाबला करते समय रानी का ध्यान भटक जाता है, जिसकी वजह से नॉर्थ स्पिरिट आज़ाद हो जाता है और वो बाहर निकल जाता है, और वो कहता है कि अब मैं पूरी दुनिया में तबाही मचाऊंगा। और वो रानी पर भी हमला कर देता है और सभी को बर्फ़ में जकड़ देता है। लेकिन रानी को फिर होश आता है और वो अमृत को अपने अंदर समाहित कर लेती है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर पड़ने लगती है। लेकिन आइला उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों लोग मिल करके उस नॉर्थ स्पिरिट का मुकाबला करते हैं। तभी वहाँ पर गार्डा और काई सभी लोग मिल करके एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और नॉर्थ स्पिरिट को हरा देते हैं। इसके बाद ये कहानी यहीं पे हैप्पी एंडिंग के साथ समाप्त होती है। इसका मतलब यही है कि एकता में शक्ति है। अगर अकेले ये लोग लड़े होते तो हार गए होते। सभी लोग जब मिल जाते हैं तो नॉर्थ स्पिरिट मारा जाता है। थैंक यू दोस्तों, आप सभी ने हमारे वीडियो को पूरा वॉच किया। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।